सबसे पहले किसको? जहन्नम में मौलाना को डाला जाएगा। हदीस में है भाई, मैं इनकार थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं ही सुना रहा हूं, हदीस में है। उस बेचारे ने क्या किया होगा? सारी हदीसें पढ़ ली होंगी, अमल नहीं किया होगा। क्या नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़ता होगा, नमाज में पीछे रह जाते हैं। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। बहुत ही प्यारे बुजुर्गों, अजीजों और हमारे इस रत्नी बस्ती के और इसके गिरदो नवाह के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम और अच्छे दीनी जमाती मिल्ली और हमवतन भाइयों, हमारे इस इलाके की, हमारी इस बस्ती की तमाम ही बहुत नेक और बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त, हिश्मत और इफ़्फ़त माआब बहनों, माओं, बेटियों, हमारे इस इलाके के, इस गांव के बहुत प्यारी बस्ती है। इस बहुत प्यारी बस्ती के बहुत ही अच्छे राना और बहुत ही बाअखलाक व बाकिरदार जवानों, नौजवान साथियों, बहुत ही ज़्यादा होनहार मेरे अजीज़ों और नौनिहालों और बच्चों, इस मदरसा के
बहुत ही फिक्रमंद, बाहौसला और अपनी जमात, अपनी मिल्लत, अपने मुल्क के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने रब को राज़ी करने के लिए दीनी बुनियादों पर इस मदरसा के कायम करने वाले लोगों और इस गांव के, इस इलाके के वो मुअज़्ज़ज़ हज़रात जो इस इदारे को चलाने में अपनी मदद करते हैं, अपने माल में बरकत, अपनी औलाद में बरकत, और इस दुनिया में इज्जत हासिल करने के लिए अपना माल, अपना वक्त सर्फ करते हैं। और अल्लाह जल्ल शानहू को खुश करने के लिए कोई भी मर्द या औरत या कोई भी जवान या बच्चा, कोई भी मालदार या गरीब, कोई भी मजदूर या मालिक किसी भी तरीके से इसमें खर्च करता है, वो मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और साथियों, इस स्टेज पर बैठे हुए इस मदरसे के जिम्मेदारान और उसके मुदर्रिसीन और इस जलसा के चलाने वाले नाजिम और दिगर तमाम ही उलमाए किराम और खुतबा वाइज़ीन जो यहाँ आज के इस अहम कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। ख़ास तौर पर हमारी सूबाई जमीयत अहले हदीस के नाजिम साहब, नाजिम आला जनाब मौलाना इनामुल हक मदनी साहब, और आपके ज़िले के भी अमीर मौलाना इनामुल हक साहब, और इसके नाजिम इस ज़िले के मौलाना रहमतुल्लाह सलफ़ी साहब, डॉक्टर रहमतुल्लाह सलफ़ी, और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल्ला ज़ुबैरी आए हैं बंगाल के, बिहार के मुख्तलिफ कोने से, बंगला बड़े बड़े वक्ता आज आए हुए हैं। और सुना है कि पूरी रात आप दिल जमी से बैठेंगे, एक रात अल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे, और इस अज़्म से कि जो कुछ हम सुनेंगे हम इल्म वाले हो जाएंगे। मैंने जो आयत पढ़ी है उसमें यही बताया है कि इल्म वाले, अल्लाह ताला इल्म वालों को, मुसलमानों को, मोमिनों को सबसे ऊंचा मकाम देता है, लेकिन उससे भी कई दर्जे ऊंचा मकाम उन मोमिनीन को देता है जो इल्म सीखते हैं। जो हम लोग 5 साल में जितनी हदीसें इकट्ठे और मुख्तलिफ मौजू की, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जितना हम पढ़ते थे, एक रात में मौलाना लोग जो तकरीर करने आते हैं उतने किस्से आपको, उतनी हदीसें सुना देते थे। तो कितना इल्म हमको हासिल हो गया। इसी तरीके से मसला पढ़ते हैं हम लोग, मदरसा में पढ़े हुए हैं, पढ़ाए भी हैं। हर साल वुजू का तरीका, नमाज का तरीका, अखलाक बात, लोगों के साथ उठने बैठने का तरीका, घर को साफ रखने का तरीका, जिस्म को पाक रखने का तरीका, और मकान कैसे साफ हो, रास्ते हमारे कैसे गंदगी से बचें, रास्ता को पर रोड़ी डाल देना, मिट्टी डाल देना, रास्ते में कोई तकलीफ, जिस चीज को गिर जाए तो न उठाना, ये महापाप में से पढ़ाया जाता है। 8 साल 10 साल रहते हैं तो ये सब चीजें बताई जाती हैं। रास्ते से तकलीफदेह चीज को हटाना, ये ईमान की निशानी बताई गई। तो ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें हैं, पड़ोसी के हुकूक हैं, हलाल हराम है। हलाल हराम तो पूरी जिंदगी पढ़ता है इंसान मौलाना होने के लिए, तब भी फतवा देने से डरता है जायज नाजायज के लिए। अब एक आज पढ़े लिखे लोग, अभी मैं आया तो मेरे पास आए मसला पूछने के लिए कि क्या ऐसे मस्जिद बना रही है, ऐसी जमीन है, ऐसी जगह पर बन सकता है। मैंने गौर किया तो मैंने कहा कि अभी इस वक्त मसला नहीं बताऊंगा, ये बड़ा मुश्किल मसला है। मसला बिल्कुल आसान है, लेकिन मैंने कहा नहीं, किताब देखेंगे, मुफ्ती साहब क्या लिख के भेजिए, क्या असली है उसको बताइए। क्यों कहा मैंने? इसलिए कहा है
कि उसका पूरा इल्म जब हमको होगा उस जगह के बारे में, सही सही इल्म आएगा, तो हम भी पढ़ लिख करके उसका सही सही जवाब बताएंगे। इतना मुश्किल काम होता है ये। और आपको एक रात में हलाल की चीज, हलाल चीजें भी कितनी बता दी, हराम चीजें भी कितनी बता दी, कितना माल हम कमाएं और कितने माल को कमाने से हम तौबा कर लें कि अल्लाह कभी ऐसा माल हमारे हिस्से में ना आए। और जो कमा लिया हलाल तरीके से, उसमें से कितना खर्च करें हम, कितना अपने बच्चों पर खर्च करें, कितना अपने पड़ोसियों पर खर्च करें, कितना अपने मदरसे पर खर्च करें, कितना स्कूल पर खर्च करें, कितना सड़क बनवाने में खर्च करें, और कितना रिश्तेदारों का हक है, और कितना गरीब मिस्कीन, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, उस पर कितना खर्च करें। एक रात के जलसे में मौलाना हजरात खोल खोल के आपको बताते हैं। ये बताइए कि ये इल्म आपको हुआ कि नहीं हुआ, जानकारी हुई कि नहीं हुई। यही जानकारी सबसे बड़ी चीज है इस्लाम में। और जो लोग जलसा जुलूस करते हैं बहुत बड़ी नेकी कमाते हैं। जो जलसे में आते हैं नीयत दुरुस्त करके, अल्लाह जल्ले शानो उनको बहुत बरकत अता फरमाते हैं। और यह है कि हम अपनी जिंदगी बनाएंगे, 60 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 100 साल की जिंदगी खत्म। उसके बाद पता नहीं कितना दिन तक हमको कब्र में रहना है, वहां कोई नहीं है। यहां बीमार पड़े, सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, सारा मुल्क दुश्मन हो जाए, फिर भी कोई न कोई सहारा रहता है। भागने का भी कुछ रहता है, बचने का भी रहता है। भाग के हम चले जाएंगे रिश्तेदार के यहाँ, रिश्तेदारों ने नहीं पूछा तो गैर पूछ लेते हैं। लेकिन ये 60 साल की जिंदगी में हम सब जतन करते हैं अपने लिए। और जहां कब्र में जाने के बाद, कब्र में जाने के बाद क्या होता है, घर वाले ले जाकर के गड्ढे में डाल देते हैं। असल में हम लोगों का दिल पत्थर हो गया। और अरबी में हम लोग बोलते हैं, सब लोग अरबी लफ्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कब्र में अपने अब्बा को सुला करके आया हूं, अपने बेटे को सुला करके आया हूं, उतार करके आया हूं। और अगर उसका कब्र के जो उर्दू में माना है हिंदी में, वैसे कहा जाए तब कि अपने बाप को गड्ढे में डाल के आया। कब्र किसको कहते हैं, अरबी लफ्ज है, कब्र के माने गड्ढा। और कब्र खोदा है, क्या कहें कि गड्ढा खोदा है। किस चीज के लिए, फला की कब्र खोद रहा था, यानी फला के लिए गड्ढा खोद रहा था। तो गड्ढे में ले जाकर के डाल के आ जाते हैं। उसके बाद कौन होता है वहां, कोई होता है पूछने वाला, कोई होता है जानने वाला। आप पिंडाल में से भाग जाएंगे, आपके थाने में कोई पकड़ रहा है, कोई दुश्मन पीछा कर रहा है, भाग जाएंगे। क्या कब्र में भी भाग जाएंगे? अब भाग के कहां जाएंगे? वहां कौन आएगा आपके साथ, क्या होगा? और 1 साल 1 दिन 2 दिन का मसला नहीं है कि 25 साल के बाद जेल से छुड़ा लेंगे, 30 साल के बाद कोई ना कोई पूछने आएगा, और नहीं तो जेल ही में कुछ दोस्त पैदा हो जाएंगे। कोई नहीं है, तने तन्हा गोरे गरीबा में आपको उस तन्हा की जगह में अकेला रहना है। अच्छा, अकेले रहना होता तो चलो ऐसे ही रहते, लेकिन वहां तो सवाल जवाब है, पूरी जिंदगी का 1-1 मिनट का जवाब देना, 1-1 लम्हे का जवाब देता है। अन उम्र ही फीमा अफना, 50 साल की जिंदगी मिली, 50 साल 1-1 सेकंड का हिसाब देना है। किन किन कामों में, किन किन बातों में, किस सोच और फिक्र में तुमने जिंदगी गुजार दी, 1-1 लम्हे का जवाब देना। आप देखिए ना, दिन भर के लिए 400, 500, 800 रुपये में या 1000 रुपये में, कुछ लोग अभी 5000, 8000 एक दिन में पाते हैं। लेकिन छोड़ देता है क्या, डीएसपी, डीएम का भी हिसाब होता है। कहां से डीएम साहब,
समझा कि नहीं? वजीर लोग जो है ना, ये मंत्री लोग पार्लियामेंट में हाजिर नहीं होंगे, नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, और आइंदा से लिखा भी जाएगा उनके खिलाफ कि ऐसे गैर हाजिरी करते हैं, वजीर हैं। तो ये बताइए कि अल्लाह जल्ल शानो न उसने आपको पैदा किया है? भाई जिसके खेत में आप काम करने जा रहे हैं, जिसके दुकान में काम करते हैं, जिसके स्कूल में काम करते हैं, जिसके फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसका ड्राइवर बन करके आप 1 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाते हैं, क्या उसने आपको पैदा किया है? आपकी जान की हिफाजत वही करता है, आपके माल की आपके घर में हिफाजत वही कर रहा है। कोई लेना देना नहीं है। आप खटिए जाकर के वहां जान खपाइए, तब भी वो कुछ ना कुछ आपको जरूर कहता है कि इसने मन से काम नहीं किया, इसने मेहनत से काम नहीं किया। और उसके बाद मजदूरी देने से पहले आपका 10 तरह का हिसाब ले लेता। आप कहेंगे कि पेशाब करने गया था, कहा कि मैंने देखा है, कहा कि तुमको कुल ज्यादा पेशाब इसी वक्त लगता है जब आते हो तुम काम करने। मुझे नहीं मालूम है क्या, बार बार तुमको प्यास लगती है, बीच खेत से तुम निकल के जाकर के आर पर बैठ जाते हो, मेड़ पर बैठ जाते हो, डड़ेर पर। कहा कि आए हो तो मन से काम करो। नाराज भी होता है उस अल्लाह जल्ल जलाल के किसी चीज का मालिक नहीं है, ना आपका हाथ बनाया, न दिमाग दिया, न ये सिखाया, कुछ नहीं किया। और जो अल्लाह जल्ल शानहू आपका वजूद बख्शता है। अभी आपने उस अजीज से सुना कि रोते थे, 80 साल 85 साल के बूढ़े हो गए, औलाद नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और अल्लाह जल्ल शानहू ने बुढ़ापे में बच्चा दिया उनको, अल्लाह से मांगा, रोए गिड़गिड़ाए। तो जब बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने देना किया तो आपको ताज्जुब हुआ कि मैं बूढ़ा, मेरी बीवी खुस्सत बुढ़िया, एकदम इस लायक है ही नहीं कि बच्चा कौन। कुरान में लिखा है कि उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने अलैहिस्सलाम ने, कि मैं तो खुस्सत बुढ़िया हो चुका हूं और मेरा ये शौहर बूढ़ा हो चुका है, कहां से मुझे बच्चा हो। तो रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह जल्ल शानहू ने दिया। अल्लाह जल्ल शानहू अपने से ला सकते थे क्या? कितने नबियों के बाप सबसे ऊंचे थे। तो एक आदमी जिसने कुछ नहीं किया आपके साथ, वो आपके वक्त का हिसाब लेता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने जिस काम के लिए पैदा किया आपको कि ईमानदार बने, ईमान वाला मोमिन बने, मुसलमान रहें, और उसके बाद आप मुसलमान होने के बाद इस्लाम पर जम जाए। वह इन कुतिलता और हर्रिकता, ये हलाल है, उसको करना चाहते हैं, दुनिया नहीं करने देना चाहती। आप जला दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, लेकिन कहा कि नहीं, हम एक, अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह ने ये जायज नाजायज बताया है, मैं नाजायज नहीं कर सकता, जायज ही करूंगा। और आप जो भी काम है दुनिया में, कहा कि अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ने का, अल्लाह का हुक्म है रोजा रखने का, अल्लाह का हुक्म है हलाल तरीके से ब्याह करने का, मियाँ बीवी के, लड़का लड़की के मिलने का। हम हराम तरीके से कहीं भी नहीं जा सकते। ये आंख की नेमत अल्लाह जल्ल शानहू ने दी है। अपनी बीवी, अपनी माँ, चंद औरतों को छोड़ करके रिश्ते की, बड़ी करीबी रिश्ते की, किसी औरत की तरफ देखना जायज नहीं है। अब अल्लाह की दी हुई आंख है, क्या आप उससे देख करके अल्लाह जल्ल शानहू नहीं पूछेगा? एक एक लम्हे का अल्लाह जल्ल शानहू जवाब तलब करेगा। तो उस कब्र में कौन आएगा आपकी मदद करने के लिए? 1 साल फेल हो गए, बेटा फेल हो गया, तो कहते हैं नहीं अब दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली नहीं है तो अब मैं कोटा भेजूंगा, कोटा नहीं तो अब फला मैं कोचिंग में भेजूंगा, ठीक है इस गांव के मदरसे में नहीं पढ़ता, मैं फला मदरसे में डाल दूंगा।
वहां कोई दोबारा किसी तरह के कोई आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जो कुछ करना है अभी कर लेना है। और वहां अल्लाह जल्ल शानू के सामने एक एक लम्हे का जवाब देगा। जवान हमारे सुने, जवानों के बारे में प्यारे नबी ने फरमाया कि पूरी उम्र का तो हिसाब लेंगे, लेकिन एक मर्तबा और सख्ती से जिंदगी का एक खास हिस्सा है करीम का, उसके बारे में पूछेंगे। वो कौन सा है? वह अन शबाबिही फीमा अबला, जब नौजवान राना जवान था उस वक्त जवानी में क्या किया इसने। बुढ़ापे में तो मस्जिद पकड़ लिया, लेकिन हम लोगों की ईमानी खराबी इस हद तक हो गई है कि बूढ़े भी मस्जिद में नजर नहीं आ रहे। हमने अरब में देखा है कि जुमा दिन 10 बजे बड़ी बड़ी मस्जिदों में सैकड़ों लोग 10 बजे भर जाते हैं, खासतौर पर बूढ़े आम मस्जिदों में। और खाना काबा में तो देखा मैंने कि 50-50 हजार 25 साल से नीचे 18 साल से ऊपर जवान एतकाफ में बैठते हैं। 50-50 हजार एक साथ। तो जवानी के बारे में पूरी उम्र का हिसाब लेने के बाद एक अलग से हिसाब हो कि जवानी की उमंग कहां गुजारी थी। उस वक्त तो मैंने तुमको असली ताकत दी थी, असली वलवला दिया था, दिमाग भी तुम्हारा बड़ा काम करता था, जिस्म भी बड़ा फुर्तीला बनाया था, काबू रोकने से भी नहीं रुकती थी तुम्हारी। तो इस बड़ी नेमत को तुमने कहां गुजारा ये होगा। वह अनमालिही, माल का मसला है। मिन ऐन इक्तसबहु, माल तो कमाया है लेकिन कहां से कमाया। एक एक बताना पड़ेगा कि मैंने फलां जगह से। आज बड़े बड़े मंत्रियों की हालत खराब है, बड़े बड़े लोगों की हालत खराब है। जब स्कूटनी शुरू हो जा रही है, माल कहां से कमाया है? बड़े बड़े वजीरों की बिल्डिंगें ढाकी। और यहां छुपाने के 100 तरीके हैं, सोर्स के 100 तरीके हैं। आप उसकी हामी भर लीजिए तो कुछ ना कुछ मामला चल जाता है, लेकिन थर थर कांपते हैं, परेशान हैं। और पूरी स्कूटनी नहीं हुई तब तक उनकी हालत खराब हो जाती है, नस्ल बर्बाद हो जाती है। वहां क्या है? मिन ऐन इक्तसबहु, एक दाना भी कहां से कमाया है, 1 रुपया भी कहां से लाया है, उसका हिसाब देना। कमाने का तरीका क्या था? क्या मदरसे में पढ़ाते थे और स्कूल में पढ़ाते थे, फैक्ट्री में काम करते थे? क्या किया आपने? आधा काम किया, आधा नहीं किया, बैठ के गुजार दिया। तलबा बच्चे उधर खेल रहे हैं, आप इधर मजे से कर रहे हैं। डिप्टी को पैसा दे देंगे हम। और आजकल के जमाने में तो अब ये हमारे सरकारी स्कूल हो गए हैं, निजामी मदरसों में भी नाजिम साहब के रिश्तेदार हैं या करीबी हैं या फलां है सदर मदरस के, ये सब हराम रास्ते में जाता है। मिन ऐन इक्तसबहु, कैसे कमाया, कहां से कमाया, किन बुनियादों पर कमाया, हराम कर रहे हैं। कहेगा कि नहीं, मैं तो बहुत अपने खेत में खुद पीठ जला करके, बारिश में अपने पांव को सड़ा करके मैंने गल्ला उपजाया था। मुझे मालूम है कि मेरे अब्बा बड़े नेक थे, उन्होंने हलाल जमीन मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन अल्लाह ताला कहेगा कि दिया तो मैंने था ना। उस साल सैलाब आया था, याद है, कोसी नदी वाला, मैं आके सब देख के गया था, समझा कि नहीं? तो अल्लाह ताला न चाहे तो आपके हलाल खेत में हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देता मैं ही हूं, दाता मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई दाता नहीं है, न कोई देता है। तो उसमें से 2.5% दे देना है आपको। 10 मन में से या 20 मन में से 1 मन दे देना आपको। उस 10 मन में से 1 मन देना बड़ा कठिन गुजरता है। अल्लाह ताला कहेगा कि बिल्कुल हमारी खेत का है, अपना पसीना मैंने बहाया है, अपना जिगर जलाया है, मेरे बच्चे भी सब उसमें करते थे,
अल्लाह ताला, मैंने तो बिस्मिल्लाह करके खेत में कदम रखता था। अल्लाह ताला, मैं नमाज पढ़ के उठता था, फजर बाद कुदाल लेकर के मैं अपने खेत में चला जाता था। अल्लाह तो बेहतर जानता है। अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं, पूरा माल ही तुम्हारा हराम है, पूरा जलाया जाएगा, काटा जाएगा। वो क्या है भाई? ताज्जुब करेगा, कहेगा कि 2.5%, समझा कि नहीं? 10 मन में से 1 मन देना था, दिया, और 2.5%, 100 में से 2.5 रुपया दिया है। तो सांप, अजदहे, लोहे, वो लोहा वो नहीं जो टाटा पिघलाता है, बड़े बड़े ना सैकड़ों मन एक साथ पिघला देता है लोहा, वो पानी की तरफ बह जाता है। वो लोहा नहीं, वो आग नहीं है, उसमें डाला जाए तो कैसे सेकंड जिंदा रहेंगे आप? सेकंड नहीं, आपकी राख भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये आग 70 मर्तबा पनाह मांगती है उस आग से जो अल्लाह ने तैयार कर। समझा कि नहीं समझा? 70 मर्तबा। लोग कहते हैं कि 70 गुना ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारा माल हूं, फतुकवा बेहा जिबाहुहुम। उनकी जो ये जो है, ये उससे दागा समझाने के लिए कहा जाएगा, दागा नहीं जाएगा भाई। उतना संगीन आग जो इस आग से 70 गुना ज्यादा ताकत रखती हो, जलाने की कुवत रखती हो, सिर्फ दागेगी क्या? वो दागे का मतलब नहीं, वो तो अभी उतना दूर होगी तो आपका दिमाग फेल कर जाएगा, लेकिन उस दिन फेल नहीं करेगा। उस दिन फेल नहीं करेगा। तकलीफ सहने के लिए उतनी ही ज्यादा उसकी पावर बढ़ा दी जाएगी कि उतनी ही, जितना वो पावर वाला है उतना ही ज्यादा तुमको तकलीफ ज्यादा देने के लिए होश हवास में रहो। या लैतहा कानतिल काज़िया, कहेगा कि ऐ काश के मौत आती। या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के वो मिट्टी थी जिस पर लोग पाखाना पेशाब करते हैं, जैसे चाहते खोदते हैं, जैसे चाहते हैं गंदगी डालते हैं, उससे भी बदतर चीज में होता। काश के ऐसा होता। ये ख्वाब नहीं भाई, हवा नहीं है। आप अपने आगे पीछे देखिए कैसे हो रहा है दुनिया में। जालिम, दुनिया में गुनहगार, क्या क्या अंजाम होता है। अब तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सब चीजें आ गई हैं। अब इस वक्त कोई ना सुधरे तो फिर उसका सुधरना बहुत मुश्किल है। वो कितना हो गया? हलाल कमाई 2.5% या 1 मन, 10 मन, 20 मन में से न देने की वजह से क्या हो गया? सारा माल आग बन गया। और वो आग से क्या होगा? आपकी पेशानी, आपका जिस्म सब जलाया जाएगा। बड़े ऐसे सांप कि एक सांप फूंक मार दे तो ये दुनिया के सब सांप मर जाए, सारी चीजें जल जाए, कभी एक घास भी ना उगे, इतने जहरीले सांप। शजाअन अक़रा, ऐसा खतरनाक सांप कि देखते ही इंसान के हवास बाख्ता हो जाए। ये मेरे अजीजों, मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जो इल्म सीखते हैं, अब भी नहीं सीखे तो कब सीखेंगे? हमारे यहाँ कुछ जाहिल मनचले लोग नहीं समझते तो कहते हैं कि अच्छा हुआ मैं मौलवी आलिम नहीं बना, नहीं सीखा, अच्छा हुआ। क्यों भाई? क्योंकि मैंने मौलाना को सुना, प्यारे नबी की प्यारी हदीस सुना रहे थे कि क़यामत के दिन जब सब लोग इकट्ठा होंगे तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले जो 4 तरह के लोगों को जहन्नम में घसीट के डाला जाएगा। यानी यहाँ किसी शरीफ आदमी को नहीं, एक अदना आदमी को भी आप घसीट करके ले जा करके घसीट के ले जाए यहाँ से, बेचारे की क्या इज्जत बनेगी? उसकी इज्जत रहेगी कोई? लोग उसको अच्छा कहेंगे क्या? खुद पता चल जाए कि इसका जुर्म कैसा है, जुर्म भी पता चल जाए। तो वहां सिर्फ ये इतने लोग नहीं होंगे, सिर्फ रत्नी के लोग नहीं, वहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत के दिन तक जितने हैं, बेटा बेटी, ऊपर चले जाइए तो दादा बाप अम्मा, सबके सामने ये जिल्लत उठानी पड़ेगी। सबके सामने
दिल में जो एक दूसरे से कीना रख रहे हैं ना, इससे ज्यादा अहमक इंसान दुनिया में नहीं है। दिल में कीना रखना, दिल में दुश्मनी रखना और किसी का बुरा चाहना। यौम तुबला सरायर, जो दिल के अंदर भेद अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने बेटे को नहीं बता सकते, वो भी उस दिन बिल्कुल साफ ऐसे ला करके रख दिया जाएगा कि ये ऐसा सोचता था अपने भाई के बारे में। ये सब होगा उस दिन, ये सारी चीजें सामने आएंगी। तो उस दिन शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? जब सब देख रहे होंगे। यहां तो बेटा देख ले कि बेटा को पता चले कि अब्बा चोर है, अब्बा को मेरे चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, बदकार, ज़िनाकार, बलात्कार कहते हैं। हमारे अब्बा पर ऐसी बात 7 तह जमीन में धंस जाते, लेकिन अपने बाप के बारे में ये नहीं सुन सकते थे। जबान काट लेंगे, जान दे देंगे कि मेरे बाप को बताया गया किसी बच्ची की, किसी पराई औरत की तरफ नजर उठाकर देखा था। मैं ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमीन आती है गैरत की? नहीं आती। और पता चल जाए, कैमरा दिखा दिया जाए, कैमरा, क़यामत के दिन ऐसे कैमरे होंगे, ऐसी चीज होगी कि अब तो कैमरा का जमाना आ गया, फोटो का जमाना हो गया, तो कोई इनकार करता है? मेरा एक साथी था फ्रांस में, तो हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। कहा कि मैं गाड़ी लेकर के सिग्नल पार कर गया, सिग्नल पार कर गया, नया नया गया था मैं फ्रांस, यहीं अफगानिस्तान से। तो कहा कि पार कर गया, उसके बाद मेरे पास नोटिस आ गई कि आपने सिग्नल काट दिया है और जुर्माना भी आ गया, सब कुछ आ गया। मैं अफगानी आदमी डट गया, मैंने कहा बिल्कुल झूठ है, डटा। तो उसके बाद पूरा कैमरे में जो अब हर जगह लगा हुआ है, उस वक्त हमको यकीन ही नहीं हुआ, से 35 साल पहले, 40 साल पहले, कि ये क्या बात कर रहा है। तो कहा कि नहीं भाई, साफ साफ वहां पहले तो फोटो दिखाया गया, अब फिर उसके बाद वीडियो दिखाई गई कि आप किस तरह से कर रहे हैं, और आपकी आंख बता रही है कि सिग्नल देख रहे थे आप। समझा कि नहीं समझा? मैंने कहा ये कैसे, कौन लेके बैठा रहता होगा? तो ये सीसी कैमरे, ये वो, तो आपके बेटे को पता चल जाए कि ये अब्बा हमारे हुजूर हैं, तो अब जिसको कहता था जमीन पर तड़पा दूंगा खूनो खाक में, अब वो क्या कहता है कि यही मैं धंस जाता। क्या ऐसे बाप का बेटा हूं? या आपके बेटे को कोई पकड़ के ले आए, बेटी को पकड़ के ले आए, और वहां क्या होगा कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे बड़े बाप, सबसे बड़े दादा, और हमारी सबसे आखिरी बेटी जो क़यामत के दिन तक होगी, पोतियां, परपोतियां, चरपोतियां, दादा, लकड़दादा, छकड़दादा, ऊपर सब ऐसे देख रहे होंगे। यहाँ तो आपका चेहरा उधर साफ नहीं नजर आ रहा है, मेरा भी बहुत से लोगों को नहीं नजर आ रहा होगा। स्किन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तब भी नहीं। वहां इस तरीके से देखेगा इंसान, राई के बराबर जो होगा ना, सारी दुनिया देखेगी कि ये इसके गुनाह। समझा कि नहीं समझा? ये कैफियत होगी, और सब कुछ इस वक्त दुनिया में नजर आ रहा है। सारी चीजें अल्लाह ताला खोल खोल करके दिखा रहा है कि देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है। पहले कहते थे कि किरामन कातिबीन, 2 लिखने वाले इतने ईमानदार शरीफ लोग हैं कि ये नहीं कि 100 रुपया दे के आगे पीछे लिखवा ले, है कि नहीं? वोटर लिस्ट में और किसमें, और किसमें उम्र 1 साल घटवा लेंगे, और किसमें करेंगे? जहां 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, एक फूफी थी, फूफी को तो कहा कि सिरे से है ही नहीं, हिस्सा न मिल जाए उसको। कहा कि सच को झूठा कर दिया जब हाथ आया 150। वो ऐसे लिखने वाले नहीं है, किरामन कातिबीन, सबसे बेहतर लिखने वाले, एक एक हर्फ नुक्ते को नहीं छोड़ने वाले, वो लिख रहे हैं एक एक वक्त। वो क़यामत के दिन आपको ऐसे सामने रहेगा, सारी दुनिया देखेगी, और आप पहले ही उसका पहले ही कहेंगे कि मैं, मुझसे ये गलती हुई है। ये बताइए शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? तो आप लोग कहते हैं, हम में से जो जिनको मदरसा नहीं मिला, दीन नहीं सीखा, तो कह देते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से तो अच्छा हम ही है। नौजुबिल्लाह, जिस कौम में ऐसी चीज पैदा हो जाए उससे बदतर कोई कौम नहीं।
और दलील क्या देते हैं कि मौलाना तकरीर कर रहे थे, बड़ी ऊंची ऊंची हदीसों का हवाला दे रहे थे कि उस दिन जब ये शर्मिंदगी होगी तो घसीट करके मौलाना को लाया जाएगा, आलिम को, और कहां डाला जाएगा उसको? सबसे पहले किसको? जहन्नम में मौलाना को डाला जाएगा। हदीस में है भाई, मैं इनकार थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं ही सुना रहा हूं, हदीस में है। उस बेचारे ने क्या किया होगा? सारी हदीसें पढ़ ली होंगी, अमल नहीं किया होगा। क्या नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़ता होगा, नमाज में पीछे रह जाते हैं। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार, जो आराम आरा करके सुस्ती काहली से बेदिली से नमाज पढ़ने जाते हैं। और कभी कभी ये होता है युराऊन नास, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई लोग मुझको बेनमाजी न कह दें, ये भी कहीं कहीं होता है, युराऊन नास, दिखाने के लिए। और कभी कभी इसके लिए कि मैं धौंस जमाऊं कि फजर की नमाज में कोई नहीं आया, बता क्या रहा हूं कि मैं गोया के नमाजी था, लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, ऐसे हो गए हैं, इस गांव पर लानत नहीं बरसेगी तो क्या होगा। यानी सारे लोगों को हकीर समझने के लिए, अपने आप को बड़ा समझने के लिए। इसलिए कि मेरा रब राजी हो जाए, राजी होता तो आप वहीं पर हाथ उठा करके अंधेरे में फजर से पहले पहुंच गए हैं तो रोते अल्लाह जल्ले शानु ये बस्ती कैसे बचेगी, इस पर अजाब जरूर आएगा, इसकी बच्चियां नहीं पढ़ सकेंगी, ऐसा ना कि बदकारी की तरफ चले जाए। ऐ अल्लाह यहाँ के जवान खराब हो जाएंगे, ऐ अल्लाह यहाँ के बूढ़ों में नहीं तौफीक दी तो बूढ़े जब गुनाह को न छोड़े तो समझो कि उस बूढ़े को अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा नहीं, सबसे ज्यादा बदतरीन वो बूढ़ा हो। और अल्लाह जल्ले शानहू सबसे पहले तो इल्म को उठा लेगा इस बस्ती से, फिर हलाल हराम खत्म हो जाएगी, फिर छोटे बड़े की इज्जत खत्म हो जाएगी, छोटे बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, बड़े छोटों पर रहम नहीं करेंगे, बाप अपने बेटों पर शफकत भूल जाएंगे, बेटे बापों के गुस्ताख हो जाएंगे। आप लगे रोने अल्लाह हमारे गांव वालों को नमाजी बना दे, अल्लाह इनको नमाजी बना दे। और फिर अकेले में कोई मिलेगा तो क्या कहेंगे? दिल में आएगा कि बहुत बदबख्त है ये, नमाज पढ़ने नहीं आया बुढ़ा, ये जवान कमबख्त घूमता है नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं कहेंगे। आप ये चुपके से जाएंगे, चाहे अपने घर नाश्ता बनाएंगे, भाई कभी नहीं आते आप तो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। होता है नहीं, गांव का चमार जो लोग होते हैं, आदिवासी लोग जिस गांव में रहते हैं, उनसे भी चचा भाई किसी का रिश्ता रहता है कि नहीं रहता। हमारे गांव के एक चमार थे, गुलजार चमार, हम लोग दादा कहते थे, चूंकि अभी वो इतना दूर देखते थे तब तक वो पहले ही दादा कहते थे। हम लोग कश्ती नहीं रहती थी, पानी जब कम हो जाता था चैत बैसाख में, मई जून में, तो हम लोग साइकिल लेकर के आते थे और साइकिल उठाते थे कि उसका चैन खराब ना हो जाए, तो इसलिए उठा लेते थे कि पानी में भीगेगा तो खराब हो जाएगा। वो बूढ़ा दौड़ करके आता, नहीं दादा आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे रहते हुए आप साइकिल कंधे पर उठाएंगे। मजबूर थे हम लोग कि अपने दादा को तो कहें कि अब्दुल वहाब दादा खानदान के या गांव के रिश्तेदारी के, लेकिन उसको सीधे कहते हाँ दादा। अखलाक इतनी बड़ी चीज है, तमाम बड़े लोगों से दादा कहलाता था वो, हम लोग खुशी से कहते थे, मजबूर होते थे कभी कभी के कहें। किरदार बनाइए ना, अखलाक बनाइए ना। आप तो अपने भाई के नहीं है, अपने गांव के लोगों के नहीं है भाई, क्या जवाब देंगे हम? सोचिए। तो उस दिन उस आलिम को बेनमाजी होने से, ये नहीं कि पढ़ लिया जाकर के दुनिया के पीछे पीछे घूम रहा है, पंजाब में कमाने के लिए घूम रहा है, इलेक्ट्रीशियन बन रहा है, तमाशे कर रहा है, नहीं, पढ़ के वो मदरसे में पढ़ाता भी था, चटाई पर बैठ करके उसने जिंदगी गुजारी। हमारे बाप दादा का मदरसा कायम किया हुआ, आपको पता है? आपने एक दूर जमीन कभी दी है? मैंने तो नहीं दी है। इतने सारे रतनी में लोग हैं, इलाके में लोग हैं, किसने दिया होगा भाई? किसने दिया होगा एक कट्ठा जमीन?
चलिए मान लिया इकट्ठा नहीं दिया, ये 2 धूर खरीद रहे हैं, किसने दिया? अभी तो सुना रहे थे बैरहा का किस्सा। पूरी जिंदगी में एक माल मिला था, अनफस माल, सबसे ज्यादा बेहतरीन कीमती माल। अब मिला इधर और उधर, अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि अल्लाह ताला जो अच्छा माल हो, सबसे ज्यादा पसंद हो, उसको कुर्बान करना पसंद करता है कि दे दो अल्लाह के, दे दो मदरसे में, दे दो मस्जिद में, दे दो गरीबों के लिए, उससे जो पैदा होगा खाएंगे। तो दौड़े दौड़े घर से आए, वो बड़ा खुश होकर के आए कि अल्लाह के रसूल, कुरान ये कहता है कि जो माल है वो, और दूसरा क्या कहता है? मेरे पास अल्लाह ने बेहतरीन माल, मदीने वाले ललचते हैं देख करके उसको, अभी आया है मेरे पास। तो मैं चाहता हूं अल्लाह के रास्ते में दे दो। ऐसा कभी करते हैं आप? हम करते हैं। करता है तो करने भी नहीं देते। वो क्या करता है? चटाइयों पर बैठ के पढ़ाता है, बात खत्म हो रही है। सिर्फ क्या करता है? सब अमल किया उसने, दादा भैया चचा कह करके, उन नाक से नेटा बह रहा है, नीचे उसको पैंट पहनने के लिए नहीं है। ऐसे गार्जियन के पास जाता है और कहता है बच्चे को पढ़ाइए, अगर चाहते हैं जिंदा रहना इस मुल्क में, इस दुनिया में, थोड़ी भी इज्जत चाहते हैं, पढ़ाइए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। लेके भी आता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ इतना आता है पूरी जिंदगी में कि मुझे लोग कहें कि दीन के लिए मर रहा है, ये इल्म के लिए मर रहा है। बस यही दिखावे की वजह से सब नेकी चली गई उसकी, सबसे पहले जहन्नम घसीट के डाला। अब ये बताइए, जो आलिम इल्म के बावजूद अमल नहीं करता, उसको फैलाता नहीं, पढ़ाता नहीं, उसको शर्म आती है। अच्छा मियाँ कि मैं बनारस से पढ़ करके आया हूं, आप तो मदीने से भी पढ़ के आ जा रहे हैं, नौजुबिल्लाह। और वो शर्माता है, कहता है मैं मदीने से पढ़ के मकतब में पढ़ा हूं। देखो दुनिया के जितने इल्म है ना, ये आसमान में चले जाओ, साइंस पढ़ करके, टेक्नोलॉजी पढ़ करके, बुखारी मुस्लिम सब कुछ पढ़ जाओ, ये जो पहला लफ्ज बिस्मिल्लाह पढ़ते हो ना, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मकतब में मियाँ जी पढ़ाते हैं, जहां तुम बैठना नहीं चाहते, क्या तुम्हारा ईमान है? तो अब ये मौलाना लोग कर रहे हैं। आप हमारा क्या हाल है, हम लोगों का क्या हाल है? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ आलिम नहीं हुआ, क़यामत के दिन सबसे शर्मिंदगी, सबसे जिल्लत, सबसे ज्यादा गुस्से के साथ अल्लाह ताला आलिम को डालेगा। अच्छा हुआ मैं मौलाना नहीं हुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दो सवाल में से एक सवाल है। 2 चीजें अल्लाह ने फर्ज की। एक तो इल्म हासिल करना फर्ज है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान पर पढ़ना फर्ज है, दीन का पहला फर्ज है, सबसे जरूरी फर्ज है। और दूसरा फर्ज क्या है? उस पर अमल करना, फिर उसको फैलाना। अब आप पहले ही में फेल हो गए। 2 नंबर का सवाल है या 3 नंबर का, पढ़ना, फिर अमल करना, फिर उसको फैलाना। आप पहले ही में फेल हो गए। नियत का दुरुस्त होना, पहले में फेल हो गए कि ये बताइए कि हम पढ़े ही नहीं। जो पढ़ करके वो जहन्नम में गया, एक काम न करने से इतनी जिल्लत के साथ उसको घसीट के डाला गया, और आपने पहला भी गायब कर दिया। तो दोनों में से बड़ा पापी कौन है? अब नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं। जब सवाल होगा तो पहले ये सवाल नहीं होगा कि आपने अमल किया था कि नहीं किया था, पहले यही सवाल होगा कि मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? यही सवाल होगा ना। इल्म का सवाल हो रहा है, अमल नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ मन रब्बुका, खबर में तुम्हारा रब कौन है। अच्छा ठीक है, आप बिला वजू के जाकर नमाज पढ़ लीजिए। कोई मौलाना दुनिया में फतवा देंगे और अल्लाह ताला ऐसी नमाज को आपके लिए जहन्नम में धकेल देंगे। या रुकू, पहले आप सजदा कर ले रहे हैं, फिर रुकू कर ले रहे हैं, उल्टा पुल्टा नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज हो जाएगी क्या?
अच्छा, 1 घंटा सजदे में जाकर कहेगा, मौलाना ने तकरीर की है तहज्जुद अहले हदीस पढ़ा करते थे, उनके जवान भी पढ़ते थे, उनके बूढ़े भी पढ़ते थे। इस इलाके के लोग खास तौर पर जितने शेर शाह आबादी है ना, इनके बाप दादा बहुत नेक थे। आपने किताब नहीं पढ़ी है, बहुत नेक थे। उस वक्त चंद पैसे कमाते थे तो उसमें से ज़कात के लायक तो पहुंचता ही नहीं था, उससे पहले ही उसमें से आज शाम को खाने का, सुबह खाने के मेरे बच्चों का है, बकिया उठा के दे देते थे कि दिल्ली में लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और इस देश को आजाद कराने के लिए वहां लोग जमा हो रहे हैं। तो 2 बेटे हैं तो बात तो कहते थे दोनों जाओ। कुछ कहते थे कि जो कुछ कमाई साल भर में 6 महीने में जमा किया है, आता था तहरीक शहीदैन का सिपाही, इधर पहले मौलाना इनायत अली आए थे, फिर बहुत से लोगों को मुतय्यन करके गए थे। मैं किताब आ रही है तो उसमें मैं सब डालूंगा, मैंने इधर दरभंगा उधर का सब का डाल दिया, साउथ का भी डाल दिया कि किस किस को मुतय्यन किया गया था। कितने अच्छे लोग थे भाई। एक मर्तबा आए कह के चले गए तो पूरा उनका मुठिया जो देख रहे ना, मुठिया शाम को जो खाना पकाने जा रही है, उस वक्त किसी घर में भरपेट खाना नहीं पकता था, दिन भर में 2 ही मतलब शाम को सुबह खाते थे, लेकिन उसमें से भी आधा पेट खाना जो बनता था उसमें भर मुट्ठी औरत निकालती थी कि ये कहां जाएगा, दिल्ली जाएगा, ये कहां जाएगा, अफगानिस्तान के आखिरी को, सब एक ही मुल्क था ना, खंड भारत था। तो ये यहां के मुठिया से बड़ी बड़े काम हुए दुनिया में, अंग्रेज को भगा दिया। 200 लोग 1 साल हज करते थे यहां के पैसे से, 200 लोग हज करने जाते थे उस जमाने में। सोच नहीं सकते क्या समझाया अपने आप। वैसे फिर जब बेटे को भी दे दिया, माल भी दे दिया, उसके बाद रात को तहज्जुद पढ़ के रोते गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कैसे होगी, मेरे बेटे को कबूल कर लेना, अल्लाह माल को कबूल कर लेना। समझा कि नहीं समझा? ऐसे नहीं होगा। मुसीबतें जो आ रही हैं ऐसे नहीं आ रही हैं, हमने हक खो दिया है कि अल्लाह की जमीन पर इन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि हमारा नाम लेते हो, हमारे हो के रहोगे तो इस जमीन पर तुमको वारिस रखेंगे, इस जमीन मौजूद रखेंगे, नहीं तो सब दूसरे ले जाएंगे, आप वारिस नहीं होंगे, आप यहां से खदेड़ दिए जाएंगे, कांटे मारे जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये तकरीर नहीं है, जहां जहां हुआ ऐसे ही हुआ। जहां जहां हम लोगों ने आंख मोड़े तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने पढ़ा क्यों नहीं। यहां तो आप खुश हैं कि हम नहीं पढ़े तो जिल्लत नहीं उठाई, यहां पहला सवाल यही होगा, पहले ही फेल हो गए कि पढ़ा क्यों नहीं। तो अब आप कहें कि मेरे अब्बा ने मुझको नहीं पढ़ाया, मदरसे तो सब आप बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कुछ को सरकार ने ले लिया है, अब चिल्लाते रहिए। लगता है कि मैं मदरसे का हेड मदरिस हो गया, चाहे नाजिम हो गया, तो मुझे बेटा बेटी पोता पोती होंगे ही नहीं, आज ही जो करना है कर ले। तो लोगों, इन दीनी इदारों को याद करने के लिए बात खत्म करते हुए मैं आपसे अर्ज करूंगा, कुर्बानी दीजिए इन इदारों के लिए, और ये समझिए ये माल मैल है, मैल, इससे मैल से जान छुटकारा है। अगर चाहते हैं कि पाक साफ रहें तो मैल जब तक लगाए रहेंगे माल को, वो उसको आपको ये मैल आप जब हटाएंगे तभी जरासीम से बचेंगे। उसको सबसे बेहतर अपने दीनी, अपने बच्चों के लिए सर्फ करने का है। आज हमारे दिल में समाया है कि मैं 10 पैसे कमा रहा तो अपने बेटे को दिल्ली पढ़ा लूंगा, कटिहार ले जाकर पढ़ा लूंगा। इतने सारे लोगों के बच्चों को नहीं देखा आपने, जिसके पास 2 पैसा हो रहा है वो अब मकतब नहीं चलने देगा, कहे नहीं हमारे बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं है। दिल में भी सोचे हुआ है कभी भी आपके बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे, हो सकता है पोते इस लायक न बने। 4 बेटों में से 1 बेटा कमजोर हो गया, अब गांव में मकतब नहीं है, मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं, क्या कर लेंगे। तो आइए इस वक्त हम लोग अल्लाह जल्ल शानू से रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कोई कहता है अल्लाह ताला अब तक की जिंदगी में हमसे बड़ी कोताही हुई
कभी शैतान ने बहका दिया कि फला खानदान के हैं, कभी बहका दिया फला गांव के हैं, फला बिरादरी के हैं, और कहा कि इस तरह से उनकी सियासी लड़ाई है, समाजी लड़ाई है, पता नहीं कौन कौन सा शैतान बहका करके आपको नेकी के काम से रोक देता है। यहाँ सारी जंजीरों को तोड़ करके आप मजाज बना करके तौबा करके आइए कि जो अच्छे काम होंगे हम उसमें लगेंगे। अल्लाह जल्ल शानहू मुझे माफ कर देना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो भी गुनाह किया है एतराफ कर लें तो अल्लाह जल्ल शानहू उलाइकल्लज़ीना युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात, जितना रो करके मांगेंगे अल्लाह पुराना माफ भी कर देंगे, और आगे आप जमे रहेंगे तो माफ नहीं करके उन गुनाहों को नेकी में भी बदल देंगे, और इतना खुश हो जाएंगे, इतना देंगे उसके बाद कि क्या किसी वली को, किसी आलिम को देता होगा अल्लाह ताला। और उसके बाद आखिरत में जब आप रोएंगे फसुहकल अस्हाबिस सईर, वहां रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने गुनाहों को बताएंगे, एतराफ करेंगे। फसुहकल अस्हाबिस, अल्लाह ताला कहेगा आज मैं माफ नहीं करूंगा। अल्लाह जल्ल शानहू इस इदारे को और हमारे तमाम इदारों को अल्लाह जल्ल शानहू उसका सही सिपाही बनाए, उसमें खर्च करने वाला बनाए। आखिरत के अजाब से बचना चाहते हैं, दुनिया की बीमारी से बचना चाहते हैं कि मेरी औलाद में बरकत हो, मेरी औलाद भी किसी लायक हो, तो जहन्नम के आग से बचना है, दुनिया के अजाब से बचना है, तो वलो बेशिक्क तमरा, एक ही रुपया चाहे खजूर के 2 टुकड़े करके, एक टुकड़ा ही सही, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है तब भी इतना अल्लाह के रास्ते में अपनी तालीम पर खर्च करो मुसलमानों, तभी तुम किसी लायक बन सकोगे। और मैं आप तमाम हजरात का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।